नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। मैं BS खुराना आज सभी को मैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट के बारे में बताऊंगा और प्रत्येक मुख्यमंत्री से संबंधित एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम समझेंगे इस क्लास के अंदर और उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और शुरू से लेकर के एंड तक एक ही क्लास में आपके राजस्थान के सभी मुख्यमंत्री कवर हो जाएंगे। तो चलिएगा, आप लोग इस 30 मिनट की क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे और एक एक फैक्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्रियों की। फैक्ट भी आपको याद रखने हैं और उनका मैं आगे क्रम भी बताऊंगा कि कौन कौन से मुख्यमंत्रियों का क्रम क्या रहा है और कब उनका कार्यकाल था, उनके जीवन कुंडली के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री मनोनीत कौन कौन से थे हमारे राजस्थान में। तो राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो मनोनीत किए गए थे। पहला था हमारा हीरालाल शास्त्री जी, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे VS वेंकटाचारी और तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे हमारे जय नारायण व्यास। तो आपको याद रखना है, जय नारायण व्यास जो है मनोनीत भी हैं और निर्वाचित भी हैं। तो ये मनोनीत की श्रेणी में भी आएंगे और निर्वाचित की श्रेणी में भी आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे आपके टीकाराम पालीवाल और इनका विधानसभा क्षेत्र था महुआ दौसा से और ये 3 मार्च 1952 को निर्वाचित मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली थी। जय नारायण व्यास एक ऐसे मुख्यमंत्री थे राजस्थान के जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। एक बार तो उनको मनोनीत किया गया था सबसे पहले और उसके बाद ये टीकाराम पालीवाल के बाद में फिर दोबारा से ये जय नारायण व्यास निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब हम चलते हैं साथियों, सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें कि सबसे लंबा कार्यकाल राजस्थान में किस मुख्यमंत्री का रहा था, तो मोहनलाल सुखाड़िया का नाम आता है और ये उदयपुर के निवासी थे। सर्वाधिक लंबी अवधि और सबसे ज़्यादा बार बनने वाले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे लंबा इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा है और ये सबसे अधिक बार चुने भी गए थे। तो ये 4 बार मुख्यमंत्री राजस्थान के बन चुके हैं। सबसे पहले बने थे साथियों ये 13 नवंबर 1954 से लेकर के 11 अप्रैल 1957 तक पहली बार मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 11 अप्रैल 1957 से लेकर के 11 मार्च 1962 तक। तीसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो 12 मार्च 1962 से लेकर के 13 मार्च 1967 तक और चौथी बार जब मुख्यमंत्री बने तो 26 अप्रैल 1967 से लेकर के 9 जुलाई 1971 तक। तो सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए तो मोहनलाल सुखाड़िया का है और ये 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री का नाम आता है साथियों वरकतुल्ला खान। कौन थे? वरकतुल्ला खान थे और ये जोधपुर से थे। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए, पहले गैर कांग्रेसी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा भैरों सिंह शेखावत और ये सीकर से थे। वर्ष 1977 में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाए गए थे पहले। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के अनुसूचित जाति से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री जो SC से थे, तो वो थे साथियों जगन्नाथ पहाड़िया और ये भरतपुर से मुख्यमंत्री चुने गए थे, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से। आगे बात करते हैं राजस्थान के सबसे कम अवधि तक जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा, ऐसे कौन मुख्यमंत्री हैं? याद रखना, आंसर हो जाएगा हीरालाल देवपुरा और ये मात्र 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। अगर बात की जाए हरिदेव जोशी की, तो हरिदेव जोशी राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री पद पर बने थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है कि ऐसे कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो 3 बार बनाए गए थे लेकिन कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। आंसर क्या होगा? हरिदेव जोशी। और इनका कार्यकाल था वर्ष 1977 से 73 से 77 तक पहली बार, दूसरी बार था 1985 से 1988 तक और तीसरी बार बने थे 1989 से 1990 के मध्य में।
तो ये 3 बार बने थे, लेकिन कभी इन्होंने अपने 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल नहीं किया था। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। वर्ष 2003 में सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी थी और ये झालरापाटन के विधानसभा क्षेत्र से। इनका मूल गांव कौन सा है? झालरापाटन ही है। राजस्थान में ऐसे अभी तक 4 व्यक्ति थे जिन्होंने 3 या 3 से अधिक बार शपथ ली थी, मुख्यमंत्री पद संभाला था। तो वो कौन कौन है देखेंगे आप लोग। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हरिदेव जोशी 3 बार बन चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और अशोक गहलोत जो वर्तमान में कार्यरत हैं वो भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार और चुनाव जीत जाते हैं मुख्यमंत्री पद से, तो ये राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मोहनलाल सुखाड़िया को पीछे छोड़ दिया जाएगा और अगर एक बार और अशोक गहलोत जी जीत जाते हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल इससे कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ। चलिए, हरदेव जोशी साथियों एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे राजस्थान के जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। और वरकतुल्ला, आपको पता है वरकतुल्ला खान जो थे ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जो अल्पसंख्यक थे, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ कौन से हैं? वरकतुल्ला खान। अब देखेंगे साथियों विपक्ष के नेता कौन कौन रहे हैं। हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया ऐसे 3 मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को एक नज़र में सब कवर। ठीक है, एक साइड में मैं आपको कार्यकाल दूंगा, एक साइड मुख्यमंत्री का नाम मिलेगा और उनके बाद में विवरण भी बात करेंगे। चलिए, शुरुआत करने से पहले एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न हर एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। और एक वीडियो में आपको ऐसा बताऊंगा साथियों, एक फैक्ट भी आपको बना दूंगा कि मुख्यमंत्रियों को याद करने की ट्रिक क्या होगी उनके क्रम्स के अनुसार। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको फैक्ट डाल दिए जाएंगे। अब देखेंगे, सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे साथियों हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री थे और ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जयपुर से बने थे। जयपुर राज्य के गृह व विदेश विभागों के सचिव भी रहे थे। इनका कार्यकाल आपको याद रखना है 7 अप्रैल 1949 से लेकर के 5 जनवरी 1951 तक। हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना भी की थी और इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। याद रखना आप लोगों को, राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? हीरालाल शास्त्री। 1948 में जयपुर राज्य के ये प्रधानमंत्री बने थे एकीकरण के समय पर। और 30 मार्च 1949 राजस्थान राज्य की स्थापना में प्रथम मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य भी रहे थे। तो ये आपको इसके याद रखना है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे मुख्यमंत्री CS वेंकटाचारी। तो ये भी हमारे मनोनीत हैं, दूसरे नंबर के मनोनीत मुख्यमंत्री हैं और इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1951 से लेकर के 25 अप्रैल 1951 तक। इनके बारे में जानकारी है कि ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वर्ष 1922 में भारतीय सिविल सेवा में आए थे। 1922 में इनका चयन हुआ था IAS ऑफिसर में। उत्तर प्रदेश में ये नौकरशाह के बतौर में इन्होंने सेवा दी थी और बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री भी थे। साथियों, ये महाराजा गंगा सिंह थे, उस समय पर क्या थे? ये बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री भी बने थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सचिव भी रहे ये और कनाडा में भारत के उच्च आयुक्त भी रह चुके हैं। विटनेस टू द सेंचुरी नामक इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी CS वेंकटाचारी के द्वारा। आगे बात करते हैं, अगले हैं हमारे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए थे और इनका कार्यकाल था 26 अप्रैल 1951 से लेकर के 3 मार्च 1952 तक। तो ये तीसरे नंबर के मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। 3 मार्च 1952 तक इनका कार्यकाल था। यहाँ तक की तारीख में देखा जाए तो ये मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए थे और 3 मार्च 1952 के बाद हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान से देखना आप लोग।
जयनारायण व्यास जब पहली बार बनाए गए थे साथियों, तो वो थे हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री पहली बार। तो ये तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं मनोनीत। मारवाड़ हितकारिणी सभा, जोधपुर प्रजामंडल, यूथ लीग, मारवाड़ लोक परिषद के ये संस्थापक थे, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उन्होंने बहुत सारी अच्छी भूमिका निभाई थी। 1948 में जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव जालौर में जोधपुर से हारने के बाद टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं और किशनगढ़ से उपचुनाव जीतने पर पुनः व्यास जी 1 नवंबर 1952 को मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यहाँ पर ये 3 मार्च 1952 तक साथियों जयनारायण व्यास रहते हैं और जयनारायण व्यास के बाद में चुनाव होते हैं हमारे 3 मार्च 1952 को। हमारी प्रथम विधानसभा का गठन होता है और प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे साथियों 3 मार्च 1952 को। और उस समय तक जो मुख्यमंत्री थे हमारे मनोनीत थे। अब हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की श्रृंखला स्टार्ट होती है और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं टीकाराम पालीवाल। दौसा महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। इनका कार्यकाल है 3 मार्च 1952 से लेकर के 31 अक्टूबर 1952 तक। ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। प्रथम आम विधानसभा चुनाव में 140 निर्वाचित सीटों से निर्वाचित क्षेत्रों में 160 सीटें थी, तो चुनाव हुए थे उनमें। जयनारायण व्यास की सरकार में ये मंत्री रहे और फिर मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले जयनारायण व्यास थे, जयनारायण के समय पर ये मंत्री थे, उसके बाद ये खुद चुनाव जीत गए और जयनारायण व्यास को हरा दिया था। ठीक है ना। अब जयनारायण व्यास के अब टीकाराम पालीवाल के बाद में फिर दोबारा से अब चुनाव कौन जीत जाते हैं? जयनारायण व्यास। ये मनोनीत व निर्वाचित सीएम बने। मतलब पहले तो मनोनीत थे, अब दूसरी बार जब आए हैं टीकाराम पालीवाल के बाद, अब ये निर्वाचित बनेंगे और इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक। उसके बाद 5वें हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं साथियों 5वें नंबर पर। तो याद रखना यहाँ पर एक मुख्यमंत्री कई बार बन चुका है, एक व्यक्ति कई बार मुख्यमंत्री बन चुका है। तो सबसे पहले तो इनका क्रम याद रखना, अब तक कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं और प्रत्येक व्यक्तिगत क्रम क्या है। अब आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री जी हैं, वो क्रम के अगर अनुसार पूछा जाए तो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? क्रम के अनुसार गहलोत जी क्रम के अनुसार पूछे जा सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी आपसे पूछे जा सकते हैं ये व्यक्तियों की दृष्टि से कितने नंबर पर मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से प्रश्न कन्फ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है सेकंड ग्रेड में। मोहनलाल सुखाड़िया जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे साथियों, तो ये 13 नवंबर 1954 से 10 अप्रैल 1957 तक बने थे और ये 4 बार सीएम रह चुके हैं। सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही है वर्तमान में। और संसद सचिव का पद का इन्होंने सृजन किया था। सबसे पहले संसद सचिव का जो पद था वो किसके समय पर आया था? मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पर आया था। अब फिर दूसरी बार भी मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक। और इस समय पर जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे साथियों, उस समय पर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था कब चालू की गई थी? बताओ जल्दी से। 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। इसी मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय पर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। याद रखना 2 अक्टूबर 1959 से किया गया था। अब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस गांव से की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभ भी इन्हीं के काल में हुआ था और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था। याद रखना, देखो संभागीय व्यवस्था मैंने आपको राजस्थान के ज्योग्राफी में पढ़ाई है। तो सबसे पहले संभागीय व्यवस्था को आरंभ किया गया था साथियों हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और हीरालाल शास्त्री के बाद में फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसको बंद कर दिया। बंद इसको कर दिया था 1962 में। और 62 में बंद करने के बाद फिर दोबारा एक मुख्यमंत्री और आते हैं और वे इसको फिर दोबारा से प्रारंभ करते हैं। फिर तीसरी बार भी मोहनलाल सुखाड़िया हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं साथियों और ये रहते हैं 12 मार्च 1962 से लेकर के 13 मार्च 1967 तक। राजस्थान में जमींदारी और विषयदारी उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1959 इनके समय पर ही पारित हुआ था जब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे।
उसके बाद लगातार फिर ये 4 बार रहे थे, हैट्रिक मारी है, ऐसे बंदे हैं जो 4 बार मुख्यमंत्री लगातार रहे। फिर ये चौथी बार बनते हैं 26 अप्रैल 1967 से लेकर के 9 जुलाई 1971 तक। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के राज्यपाल भी रह चुके थे और इन्हें आधुनिक भारत का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। तो याद रखना, आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। ये प्रश्न कई बार एसटीसी में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगले हमारे जो मुख्यमंत्री बनते हैं साथियों, वो है वरकतुल्ला खान, जोधपुर से हैं। इनका कार्यकाल था 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक। ये भारत और पाकिस्तान 1971 के युद्ध के दौरान पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 11वें क्रम पर बनते हैं हरिदेव जोशी, बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, और ये 1 अक्टूबर 1973 से लेकर के 29 अप्रैल 1977 तक इनका कार्यकाल रहता है। साथियों, माही बजाज सागर परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था हरदेव जोशी के काल में किया गया था। ये तीन बार सीएम रह चुके हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। और याद रखना, ये असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे और इनके नाम पर जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी ओपन किया गया था। तो ये आंसर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगले मुख्यमंत्री बनते हैं भैरव सिंह शेखावत, सीकर से। इनका कार्यकाल है 26 जून 1977 से लेकर के 16 फरवरी 1980 तक। ये राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और भैरव सिंह शेखावत ने उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला। ये उपराष्ट्रपति भी बने बाद में। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे। 2002 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुशील कुमार शिंदे को इन्होंने हराया था। सुशील कुमार शिंदे को हरा करके ये 2002 में उपराष्ट्रपति बन जाते हैं भैरव सिंह शेखावत। 2007 में प्रतिभा पाटिल से ये राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं और फिर कौन बनती है? प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनती है। तो इनका ये पहली बार जीवन परिचय है। इसके बाद बनते हैं हमारे जगन्नाथ पहाड़िया, भरतपुर से। ये राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ये हरियाणा में बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी सरकार में वित्त व संचार मंत्रालय में ये उपमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद अगले हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं शिवचरण माथुर। ये असम के राज्यपाल रहे। इनके समय डीग भरतपुर में एक हत्याकांड भी हुआ था साथियों, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जिनके समय पर भरतपुर डीग हत्याकांड हुआ था, और यह हत्याकांड हुआ था 21 फरवरी 1985 को शिवचरण माथुर के समय पर। आगे बात करते हैं हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा जो है साथियों, ये राजस्थान के सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री बने थे, सबसे कम कार्यकाल इनका है, और ये विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान के ऐसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद फिर हरदेव जोशी का नंबर आता है, और हरदेव जोशी जब मुख्यमंत्री पुणे बनते हैं तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ कर दिया था। ठीक है ना, याद रखना ये। फिर दोबारा से शिवचरण माथुर बनते हैं हमारे मुख्यमंत्री, और इनका कार्यकाल आप लोग देख लीजिएगा, कार्यकाल ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। फिर हरदेव जोशी बनते हैं, इनका कार्यकाल ये है। फिर दोबारा से अब कौन बनते हैं? भैरव सिंह शेखावत बनते हैं। और भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री बनते हैं 1990 से 1992 के बीच में, तो बाबरी मस्जिद के दंगों में विधानसभा सदस्यों की भागीदारी होने के कारण विधानसभा को भंग कर दिया गया था, और इन्हीं के समय पर फिर राष्ट्रपति शासन लागू कराया गया। फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं भैरव सिंह शेखावत, वर्ष 1993 से लेकर के 1998 के मध्य में। और फिर अब कहानी आती है हमारे माननीय अशोक गहलोत जी की, और अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे साथियों 1 दिसंबर 1998 को, 1 दिसंबर 1998 को, और पहली बार इनका कार्यकाल था ये 1 दिसंबर 1998 से लेकर के 8 दिसंबर 2003 तक। पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जोधपुर से अशोक गहलोत। साथियों, आपको याद रखना है, इन्होंने प्रशासनिक मितव्ययता को अपनाया था और कभी भी विपक्ष के नेता ये नहीं रहे। और जैसे ही मुख्यमंत्री अब अगली कौन बनती है? वसुंधरा राजे सिंधिया। ये झालरापाटन से बनती है। साथियों, आपको याद रखना है, अशोक गहलोत के बाद 2003 तक रहे थे अशोक गहलोत पहली बार।
उसके बाद पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है वसुंधरा राजे सिंधिया 8 दिसंबर 2003 को, और इनका कार्यकाल है 13 दिसंबर 2008 तक रहती है पहली बार। और इन्होंने, याद रखना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पहली मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद वसुंधरा के बाद फिर 2008 में कौन बनते हैं? अशोक गहलोत जी बनते हैं, और फिर 2013 तक रहते हैं, ठीक है ना, 23वें नंबर पर। फिर 24वें नंबर पर फिर वसुंधरा राजे सिंधिया बनती हैं 2013 में, और 2017 तक रहती है। और 2017 के बाद फिर दोबारा से, आपको याद रखना है, फिर दोबारा से कौन बनता है? अशोक गहलोत जी बनते हैं, और वर्तमान में अभी तक चल रहे हैं। और ये 17 दिसंबर 2018 तक 18 से मुख्यमंत्री रहे हैं, और लगातार वर्तमान तक, जो आज की डेट में मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, और ये 2023 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है ना। याद रखना आप लोग, ये दिसंबर 2023 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। और इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर याद होता है। तो आपको याद रखना है, अगर मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में बात की जाए तो हमारे जो अशोक गहलोत जी हैं उनका क्रम 25वें नंबर पर आता है क्रम की दृष्टि से। अगर व्यक्तिगत दृष्टि से बात की जाए साथियों, व्यक्तिगत रूप से कौन सा नंबर है, तो याद रखना 13वें नंबर पर आते हैं। व्यक्तियों की श्रेणी में 13वें नंबर पर हैं, और क्रम के अनुसार बात की जाए तो 25वें नंबर पर हैं। और ये प्रश्न आपका सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यक्तिगत रूप से कितने नंबर पर हैं, तो 13वें नंबर पर हैं। व्यक्तियों की श्रेणी में 13वें नंबर पर, और क्रम की श्रेणी में 25वें नंबर पर आते हैं। तो आज का टॉपिक साथियों आपको कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर पहली बार वीडियो देखा है तो। और हमारे इन नोट्सों को डाउनलोड कर लें खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। धन्यवाद साथियों।